को, क्योंकि ठाकुर जी सीधे चलते नहीं हैं। चाल टेढ़ी सी चले, वाम मोती लटकन। एक तो चाल भी टेढ़ी मेढ़ी चलते हैं और वहां में भी मोती लटकन। ठाकुर जी मुकुट में कभी कभी मोतियों का गुच्छा लटका रहता है ठाकुर जी के। एक तो टेढ़े चलते हैं और फिर वहां में भी वो मोती का जो गुच्छा है वो आगे पीछे हिलता है। चाल टेढ़ी सी चले, वाम मोती लटकन। डोले ब्रज कुंजों में, झूम के राधा रमन। चाल टेढ़ी सी चले। एक तो ठाकुर जी टेढ़े, और ठाकुर जी टेढ़ी अदा से ही चलते हैं। वेणु गीत में ही उस भाव का वर्णन किया गया कि ठाकुर जी टेढ़े क्यों चलते हैं। कोई हड्डी टेढ़ी है क्या कोई दिक्कत है पूरे अंग में जो टेढ़े मेढ़े चलते हैं? खड़े भी सीधे नहीं होंगे, टेढ़े मेढ़े से ही होंगे। पूरे दिन पांव ऐसे लगा के खड़े रहते हैं, दर्द नहीं होता पैरों में? वेणु गीत या युगल गीत मुझे स्मरण नहीं है, दोनों में से किसी गीत में ऐसा वर्णन है कि ठाकुर जी टेढ़ी मेढ़ी चाल क्यों चलते हैं। बोले चाल चलते नहीं है, एक प्रयोजन है उसके पीछे भी। वो प्रयोजन क्या है? बोले कि भूदेवी जो है, पृथ्वी जो है, ये भगवान की पत्नी है। ये धरती भगवान की पत्नी है और उसको सुख देने के लिए ठाकुर जी पधारे हैं। और एकमात्र कृष्णावतार ऐसा अवतार है और एकमात्र वृंदावन ऐसी भूमि है जहां पर पूर्ण परब्रह्म श्री कृष्ण बिना पादुका के रहे, जब तक रहे। ठाकुर जी ने अपने चरणों में पादुका नहीं पहनी। क्यों? बोले जब ठाकुर जी चलते हैं तो पृथ्वी दृष्टिपूतम निषेध पादम, अपनी भूदेवी को देखते हुए चलते हैं। और जहां कहीं भी ठाकुर जी को हल्का सा कोई गड्ढा मिलता है या गाय के खुरों का गड्ढा मिलता है तो ठाकुर जी के मन में विचार आता है, ये हमारी भूदेवी पत्नी के भीतर ये गड्ढा होके इसको कष्ट दे रहा है, इसके कष्ट का मरहम केवल हमारे श्री चरणार बिंद हैं। तो जहां कहीं भी ठाकुर जी को गड्ढा दिखता है ठाकुर जी वहीं चरण रखते हैं। तो एक गड्ढा यहाँ तो दूसरा वहां, तो सीधे वहीं कूदते हैं। इसलिए ठाकुर जी जब चलते हैं तो उछल उछल के चलते, सीधे नहीं चलते, कूद कूद के चलते हैं। ऐसी ठाकुर जी की चाल है। ये सुख केवल वृंदावन को प्राप्त है और किसी अन्यत्र क्षेत्र को प्राप्त नहीं है कि वे ठाकुर जी के अनावृत। देखिए हरिद्वार की महिमा किससे है? हरिद्वार की महिमा गंगा जी से। बद्रीनाथ की महिमा विशाल हिमालय के पर्वतों से है। जगन्नाथपुरी की महिमा समुद्र से है, रथ यात्रा से है, भात से है। द्वारिका की महिमा द्वारिकाधीश की आरती से है। आप कभी द्वारिकापुरी जामें तो वहां की आरती का दर्शन कीजिएगा। अब देखो जो सुख हमको मिला वो तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आरती में वहां सबको रुकने नहीं देते, जल्दी जल्दी भगाते हैं। लेकिन हम पर इतनी कृपा है, हम जब भी द्वारिकाधीश के यहाँ जाते हैं आरती में सामने ही बैठते हैं। और द्वारिकाधीश की आरती ऐसी होती है कि रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है, लगता है कि यहां सामने राजाधिराज खड़े हैं। तो द्वारिका की महिमा वहां की आरती से है। रंगनाथ मंदिर की महिमा वहां के जो श्री रंगम का जो क्षेत्र है, जो गांव है, जो स्थान है, उससे है। उतना बड़ा मंदिर है महाराज, वृंदावन के लगभग बराबर का केवल मंदिर है श्री रंगनाथ भगवान का। सब तीर्थों के, सब स्थानों के आकर्षण के केंद्र, महिमा के केंद्र अलग अलग हैं, लेकिन श्रीधाम वृंदावन की आकर्षण का केंद्र क्या है? जगन्नाथपुरी का समुद्र श्रेष्ठ है, बद्रीनाथ के पर्वत श्रेष्ठ है, हरिद्वार की गंगा श्रेष्ठ है, लेकिन वृंदावन का तो कण कण श्रेष्ठ है, क्योंकि कण कण में ठाकुर जी विद्यमान है। यहां का प्रत्येक कण कृष्णमय है, कृष्ण स्वरूप है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन, और उस वृंदावन की ठाकुर जी की लीलाओं का हम लोग दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। भगवान अब 6 वर्ष के हो गए, लाल जी की उम्र 6 वर्ष की हो गई। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे लीलाएं ठाकुर जी की बढ़ती जा रही हैं। भी चराने जाते हैं और गाय चरा करके जब लौटते हैं तो ठाकुर जी का जो रूप माधुरी है उसका वर्णन श्री शुकाचार्य जी कर रहे हैं।
ग्रीष्म ऋतु का समय है, ठाकुर जी गैया चरा करके लौट रहे हैं। प्रश्वेत के पसीने के बिंदु ठाकुर जी के अलकावलियों पर, ठाकुर जी के मुखमंडल पर आ रहे हैं। ठाकुर जी के मुख पर आने वाले प्रश्वेत के बिंदुओं को देख करके गाय मचल जाती है और मचल करके ठाकुर जी का श्रृंगार करने का भाव गाय के मन में उत्पन्न होता है। तो गाय क्या करती है, ठाकुर जी के आगे पीछे जोर जोर से कूदना शुरू करती है। उसके कारण से क्या होता है, गाय के चरणों से उड़ने वाली जो धूल है वो ठाकुर जी के प्रश्वेत के बिंदुओं से जाकर के चिपक जाती है और ठाकुर जी की मंगलमयी अलकावली, उनके मध्य में ठाकुर जी की पत्रावलियों का निर्माण हो जाता है। तम गोर जच्छुरित कुंतल बद्धवरः वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासं वेणुं मनुदैरनुगीत कीर्ति गोप्यो दृदीक्षत दृशो व्यगमन समेता। लाल जी को अपने श्रृंगार में सबसे ज्यादा प्रिय है पत्रावली का श्रृंगार, जो इस प्रकार चंदन घिस के बिंदी 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 लगाते हैं, ठाकुर जी के यहाँ गुलाई बना देते हैं। इस प्रकार से जैसे एक केसर की बिंदी, फिर एक लाल बिंदी, फिर केसर बिंदी, लाल बिंदी, इस प्रकार ठाकुर जी की पत्रावली। ये पत्रावली कहां से शुरू हुई? लाल जी गैया चरा करके लौट रहे थे तो प्रश्वेत के बिंदुओं को देख करके गायों ने उछल करके अपने चरण की रज ठाकुर जी के मुखमंडल पर पहुंचा दी। जैसे ही ठाकुर जी गैया चरा करके नंद भवन पहुंचे तो यशोदा मैया सबसे पहले लाल जी की नजर उतारती है। और आज जैसे ही यशोदा मैया मुख्य द्वार पर आई, मुख्य द्वार पर आकर के अपने लाला के मुखमंडल को देखो है, तो देखते ही यशोदा मैया भी आज नजर उतारनी भूल गई। इतने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। यशोदा के मन में आ रही है कहीं आज मेरी नजर मेरे लाला को ना लग जाए। वादन से जब गर्मियों का श्रृंगार रहता है, क्योंकि चंदन ठंडा होता है इसलिए शीतकाल में नहीं लगाया जाता, गर्मियों की सेवा में ठाकुर जी को पत्रावली का श्रृंगार किया जाता है। क्योंकि यशोदा जी को लाल जी पत्रावली के श्रृंगार में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं। और ये पत्रावली का श्रृंगार दिया किसने? गौ माता ने, गायों ने। ऐसे ठाकुर जी की मंगलमयी लीला चल रही है। एक धेनुकासुर नाम का एक असुर रहता है वृंदावन में। ये धेनुकासुर जो है ये गधे के रूप में था। भगवान को जब ये बात पता चली, ग्वाल बालों ने आकर के कही, बोले लाला एक धेनुकासुर नाम का